हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। फ्रेंड्स आज वो दिन आ गया है क्योंकि आज होने वाला है इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने अनाउंस किया था कि जो भी बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें हमें एक टॉपिक हमने दिया था, उस टॉपिक पर वीडियो बना के हमें भेजना था। तो कई सारे अलग अलग स्टेट से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और आपको मज़ा आ जाएगा देख के कि क्या बच्चे शानदार तरीके से अंग्रेजी बोल रहे हैं और आपको उन्हें जिताना है। दोस्तों प्रोसेस ये है कि आज मैं उन बच्चों की वीडियोस पब्लिश करूंगा। आपको 10 से 11 बच्चे हैं या 8 से 9 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे की वीडियो पब्लिश होंगे स्टूडेंट्स के, उनको आपको वोट करना है। और वोट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे बच्चों की वीडियोस पूरे देखना ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको किसे वोट देना है। वोट देने के बाद जो 3 बच्चों को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, 3 बच्चों को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उन्हें हम देंगे इंग्लिश की ज़बरदस्त, भारत की सबसे बड़ी फेमस बुक सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश, जिससे मैंने खुद ने भी काफ़ी कुछ सीखा है। दोस्तों ये बुक हम उन 3 बच्चों को उनके होम पर, उनके घर पर डिलीवर करेंगे और आपको जब डिलीवर करेंगे तब आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सब पॉसिबल तब होगा जब आप उनको बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा वोट देंगे। तो आगे की कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। वोट करने से पहले, वीडियो देखने से पहले आपको सुनना ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, अभी जो मैं बच्चों की वीडियोस पब्लिश कर रहा हूं दोस्तों, ये जो बच्चों के वीडियोस पब्लिश हो रहे हैं, आपको सभी बच्चों के वीडियोस देखना है। ऐसा नहीं कि हमने पहला वीडियो देख लिया उसी को वोट कर दिया सारे, आपको आखिरी तक देखना है। आपको वोट कैसे करना है मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन वोट करने से पहले आपको 2 चीज़ों को लेकर वोट करना है। नंबर 1 कि बच्चे ने कितना अच्छा बोला है, नंबर 2 कि स्टूडेंट ने अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, अपने आई कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। इनसे सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, फिर आपको वोट करना है। दोस्तों एक वोट से कंपटीशन इधर से उधर हो सकता है, एक वोट से कंपटीशन इधर से उधर हो सकता है, इसलिए ध्यान से वोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना है। अपने दोस्तों से वोट करवाना है। अब वोट करवाने के लिए आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, वीडियो के लिंक शेयर कीजिए और दोस्तों को टैग कीजिए। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है, हर कोई यूट्यूब चलाता है, तो बहुत ईजिली 50 से 100 वोट्स आप एक व्यक्ति करवा सकते हैं। तो वोट ज़्यादा से ज़्यादा करवाने, जिसको जितने ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो उतनी जल्दी जीतेगा। दोस्तों अब देखिए वोट कैसे करना है। ये जो सारे स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उस टॉपिक का नाम था ऑनलाइन स्टडीज़ वर्सेस ऑफलाइन स्टडीज़। दोनों में डिफरेंस बताना था, दोनों का महत्व बताना था, कौन किससे बेटर ये बताना था। टॉपिक काफ़ी वाइड था, काफ़ी अच्छा बच्चों ने बोला है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, वोट कैसे करना है। दोस्तों एक स्टूडेंट 3 वोट डाल सकता है, मतलब जो भी वोट करेगा, आपका फ्रेंड, आपका पापा या आपके अंकल या आपकी बहन या उनकी फ्रेंड्स, तो एक बंदे का 3 वोट काउंट होगा। कैसे? सबसे पहले आप जो ये 10 बच्चों को देखेंगे या 7 से 8 बच्चों को देखेंगे, तो इनमें जो भी बच्चा, जिस बच्चे का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा है, उसका नाम आपको सुन के कमेंट में लिखना है। जैसे मान लो कार्तिक का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा है, गेंदू कुमार का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको उसका नाम कमेंट में लिखना है कि गेंदू कुमार इज गुड या राहुल इज गुड या राधिका इज गुड, इस तरीके से। तो 1 वोट अगर आपने यूट्यूब के कमेंट के नीचे काउंट किया तो 1 वोट आपका वहाँ काउंट होगा। अब वही बंदा जिसने यहाँ कमेंट लिखा, 1 वोट उसका काउंट हो गया। अब वो जाएगा इंस्टाग्राम पर। हम सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। इंस्टाग्राम अगर नहीं चलाते तो कुछ समय के लिए डाउनलोड कर लेना, और इंस्टाग्राम पे जाकर एक पोस्ट रहेगी इस कंपटीशन संबंधित, वहाँ पे लिखा रहेगा इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन और वोट नाउ। तो उस कमेंट के नीचे जो बच्चा आपको अच्छा लगा उसका नाम वहाँ पर लिखना है। मतलब वहाँ पर भी आपको कमेंट करनी है और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। क्या करना है? मास स्टडी का इंस्टाग्राम पेज पर जाना है। इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए मास स्टडी। सर्च करने के बाद वहाँ पर एक पोस्ट रहेगी, बैनर रहेगा, उस पर क्लिक करके नीचे कॉमेंट में लिखना है, उस बैनर को लाइक करना है और कॉमेंट में लिखना है दिस बॉय इज गुड। उस बच्चे का नाम वहाँ पर भी लिखना है। तो दूसरा वोट आपका काउंट हो गया। और तीसरा वोट आपका एक ही बच्चे का काउंट होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल भी जो है, टेलीग्राम एक छोटा सा ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद सर्च करेंगे मास स्टडी, और मास स्टडी एक ग्रुप हमारा बना हुआ है जहाँ पर लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे स्टडी करते हैं ऑनलाइन। उनको नोट्स मिलते हैं, इंग्लिश के नोट्स हम रोज़ प्रोवाइड करते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पर आप जाके जो है उस चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो 3 वोट आपके इस तरीके से काउंट होंगे। एक आपने क्या किया, एक आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिया मास स्टडी को, उसके बाद नीचे कॉमेंट में लिखा, 1 वोट काउंट हो गया एक ही बच्चे का। उसी बच्चे का दूसरा वोट कहाँ काउंट होगा? इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर वो फॉलो करके, मास स्टडी पेज को फॉलो करके नीचे कमेंट में बच्चे का नाम लिखेगा। और तीसरा वोट काउंट होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर। 3 जगह आप करेंगे तो 3 वोट काउंट हो जाएंगे। अगर मान लो 25 बच्चों ने तीनों जगह वोट किया एक बच्चे के नाम से, तो 75 वोट्स हो जाएंगे। दोस्तों लगभग 100 वोट सबके होने चाहिए, तभी आप कंपटीशन जीत पाएंगे। इसलिए वोट जरूर करना है। ये बच्चे जो मेहनत करते हैं ना, इन्होंने अपने हाथ में कैमरा रखा, और बहुत कंटेंट को मेहनत से याद किया, उसको समझा, फिर आपके सामने कोशिश की बोलने की, और आज आपके सामने वो बच्चे बोलेंगे। तो वो जब इतनी मेहनत करते हैं घंटों की, तो क्या उनके लिए हम 2 मिनट निकाल के उनको वोट नहीं कर सकते? दोस्तों जो स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स होते हैं ना जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो बहुत ही जिज्ञासा लेके वेट करेंगे कि मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे, मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे। इसलिए मैं ऑडियंस से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये तीनों वोट ज़रूर बच्चों को करें, ताकि वो अगर उनको एक छोटी सी किताब मिलती है ना, ये किताब तो एक बहाना है दोस्तों, 200-300 की बुक आएगी, लेकिन इसके पीछे वो लाइफ टाइम बोलेंगे कि देखो मैंने इंग्लिश मास स्टडी पर पार्टिसिपेट किया था और मुझे ये वाला जो है, मुझे ये वाला प्राइज़ मिला था, मैंने फर्स्ट आया था। ये वीडियो लाइफ टाइम के लिए आपके इस यूट्यूब चैनल पर रहेगा और आप आज के 10 साल बाद भी दिखा पाएंगे कि देखो मैंने जीता था और ये मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश। इसलिए दोस्तों पहले तो मैं इन बच्चों को सैल्यूट करना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ना, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों वैसे तो हज़ारों बच्चों ने जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन का वीडियो देखा, लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ने किया। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि बेटा आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। कई लोग तो सिर्फ सोचते रह गए, और वो जो लोग सोचते हैं ना दोस्तों, वो सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग करने की इच्छा रखते हैं ना, वो मेहनत करते हैं, एक्शन लेते हैं और एक्शन को कन्वर्ट करते हैं रिजल्ट में। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते रहिए और आगे भी मैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करूंगा। जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया है कोई बात नहीं, वोट करिए, अगली बार फिर अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो अगली बार फिर हम 15 दिन के बाद हम लोग जो है फिर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन उसके पहले इन बच्चों के वीडियोस देखिए, 3 जगह वोट करना है। वोट करने के बाद हम लोग 27 सितंबर को, मतलब 2 दिन बाद 27 को या फिर 28 को हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और उसमें सब बच्चों के वोट काउंट करेंगे। और फिर मैं 27 या 28 को शाम को एक वीडियो पब्लिश करूंगा, उसमें जो 3 बच्चे रहेंगे उनको जो है हम विनर घोषित करेंगे और उनको बुक्स पहुंचाएंगे आपके सामने। और बाकी के जो 2 बच्चे रहेंगे, कि मैंने टॉप 5 की बात की है, तो 2 बच्चे रहेंगे ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छा बोला है, उनको भी कुछ ना कुछ हम लोग एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे और बाकी भी और भी कुछ हमारे कोर्सेज में डिस्काउंट उनको देंगे। तो इसीलिए ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आप सभी लोग अपने दोस्तों से, जितने भी दोस्त हैं सबसे वोट करवाएं, है ना, अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, सबसे वोट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवाएं और फिर देखें कैसे आपकी किस्मत बदलती है और कैसे आप यूट्यूब के बादशाह बन जाएंगे और फ्यूचर में आपको इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कम से कम वोट ज़रूर करें और नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करें और इन बच्चों को भी वोट करके मोटिवेट करें। दोस्तों इतना मुझे बताना था। अब चलिए सुनते हैं इन बच्चों के वीडियोज़। All guys are welcome on Mass Study guys. I am Vivek Das from Kalwaki, Bihar, and I am especially from a village. So thank you so much. Thank you very much to Kamlesh sir for providing this stage and giving me this golden opportunity to perform here. And today our topic is online classes versus offline classes. So on that topic, my opinion is that online classes. In online classes, we need internet connection, and it is easy to use and it is easy to attend. But in offline classes, we have to choose a specific location like school, college, tuition, and there we have to go for study. Then we can do study. But on online classes, there is not that type of problem, and that is why it is very easy than offline classes. And second point is that in online classes, we need just internet connection to attend this. But in offline classes, we need a bag where we have to put books, notebooks, pen, pencils. Then we can go to school and then we have to do study. And so in comparison to online classes, this is something hard. If you think that on online classes, how can I get books? Yeah, you can get books there, but in the form of PDF. But you can't enjoy the book as compared to the original book. But offline classes, you have to go the nearest shopkeeper and you have to tell them I need this type of book. Then the shopkeeper will provide you that book. Then you have to do study and you can enjoy the book. I will tell a harmful thing about online classes, that if you will use too much phone like 4 to 5 hours, 6 to 7 hours, then it is very dangerous for your health. So and it may be that you can be the addicted of the online classes. So it is very dangerous for your health and your body. And so in comparison to that, offline classes is very best. And my official suggestion that online classes is not that type of best, but offline classes is very best. If you pay attention in offline classes, then you may get lots of education in comparison to online classes, and you can't be distracted in offline classes if you will pay the attention. So hope you all will like this video. If you will like the video, so please hit the like button and subscribe to Mass Study. So thank you so much. Hey there, good morning. How are you all? I hope you all are well and safe. This is Sonam Gupta from Jabalpur, MP.
So in this video we're gonna discuss about online versus offline classes. So before starting this wonderful discussion, I want to say thank you, sir, for giving me this golden opportunity. I think you are a great teacher in the YouTube. So I think without further ado, let's start today's session. So today's topic is online classes versus offline classes. So today I will compare online classes or also offline classes. So as you all know that the aims of education is the overall development of child, physical development and mentally development. These are aims of education. So you know which types of classes can provide all these faculties. If we talk about offline classes, so according to me, offline classes can provide these all types of faculties as compared to online classes. Because if we talk about online classes, so in the online classes children facing many types of problem like internet problem, internet issue. This is such a very biggest issue. And if we talk about offline classes, so in the offline classes the student can ask their question to teacher and he can understand question very well. And also in the offline classes teachers and the students are like a friend, so they are discuss about any topic. So I think this is the overall development of child. And if we talk about the physical development of child, so we can see that in the online classes the teacher cannot provide the overall physical development of the child, because in the online classes any child they turn off their mic and also video, but in the offline classes there is no rule like this. Okay, so according to me, for the child development the offline classes is best, and the offline classes is also better than online classes. But if we talk about today's scenario and according to today's scenario, so according to me the online classes is best, because if we want to continue the study of child, so online classes is only one option for continue the study of child in this COVID time and in today's scenario. Because the teacher and the children cannot continue the offline classes in today's time. So according to me, online classes and online platform is one of the best platform for today's scenario. So I hope guys you all are agree with my point of view, and I again say thank you, sir, for giving me this golden opportunity. Thank you very much. Hello, good morning, sir, and good morning, all my dear friends. A very nice good morning to you all. Today I am so happy and so glad to be here, because today I have got a chance, opportunity to speak something about our topic, and that topic is related about our study. As you all know that a study is very powerful thing, and a study is very compulsory for our life. So we must try to study as much as will be possible. So guys, today's topic is online classes versus offline classes. So my name is Genda Kumar and I am from Giridih, Jharkhand. So guys, I always prefer online classes, because really online classes help me a lot. Because when lockdown imposed in our country, in our India at that time, all the colleges, schools was closed and all people were free at home. So guys, at that time online classes help a lot to all the person, and really I learned as much as English because of online classes. And really online classes helped me a lot. You know, when I used to live free at that time, I used to watch the Kamlesh video and I used to practice on myself at home. And due to this, and after doing lots of hard work and struggle practice, now I'm able to speak better English, and now I can communicate with any person. So really I say that online classes is good for us. And if I talk about offline classes, then offline classes is not good than online classes, because as you know guys, that for taking offline classes we have to go near the institute, and if the institute is far from our home, then we have to live in there in the rent home, and we have to pay the rent of per month. And during while taking offline classes, we have to expend much more time, and you know that time is very compulsory and important for our life. So I feel that online classes is best, and I most like online classes. So thank you so much, sir, for giving this golden opportunity to express something about online classes. And thank you so much guys for watching this video. Please subscribe this channel, and please share this video as much as will be possible. Thank you so much. I am Komal Mehta from Aurangabad city, Bihar. First of all, I thank you to you, sir, for giving me this best opportunity by the Mass Study YouTube channel. Thank you. So let's start the topic. The topic is that online classes versus offline classes. This is very easy to define this topic, because I am
always attending my regular online classes. I am in class 9. So the main difference between online and offline learning platform is that this is offline, online. This is real, this is virtual. In real classes, in offline classes, teacher could pay more attention to the student, but in online classes, teacher could not pay more attention properly. In offline classes, a student get outside from the home and feel fresh. Then they have a more chance to discussion about anything, and they have a freely enjoy a school environment. They have a chance to enjoy a school environment. But in online classes, no any extra kind of activity, no any extra freely have to discuss friends to friend. But in online classes, but in offline classes, they have a long demanded schedule, and they have a face-to-face interaction, and they have more people to more friends. And but in online classes, they have a little demanded schedules, and they have a little demanded schedules and allow more time to work with family. With the help of online classes, this is a truth. This is a very helpful for us. Pre-recorded videos are more helpful for all the student and all any kind of the student. And in any part of the world, with the online technology, we can conduct any type of training and the classes in any part of the world with the electronic appliances easily, just like computer, laptop, and as you can want. According to me, offline classes are better than online classes. So comment it. Good morning all of you. How are you all? I hope you are going well. This is Saurabh Prajapati, who is the student of Mass Guru Academy. Thanks for giving this opportunity to respected my sir and their team, who gave me a golden chance to speak on online classes and offline classes. So today I will tell you some advantage and disadvantage of online class and offline classes. So let's get started without any further delay. So now I'm telling about online classes quality. So if you are taking online class, so we can save our time, because a lot of people who go to school and college, they spend their lot of time. So if you are taking online class, so we can save our travel time. And if you are taking online class, so the people who don't have exact time to watch a video on YouTube, so they can understand online again and again. They can watch video anytime when they have time. They can watch video. And the people who don't have money, so they can study without money online. So online classes are very helpful the people. And now I'm telling about the disadvantage of online class. So if you are taking offline class, so we get a lot of disease like stiffness, we get a lot of we feel laziness while studying online, and we can understand some like not properly on online classes. So now I'm telling about the offline classes quality. So if you are taking offline class, so we can understand properly, because in your environment, if you want to learn English, so you need to environment, and you can see that in Mass Guru Academy people are studying properly, because they teach it well, and we study online, so we don't understand properly. So offline classes are very useful to people if you are taking offline class. And now I'm telling about the disadvantage of online like offline classes. So if you are taking offline class, so we get a lot of stressness and laziness. We feel laziness, and we get a lot of disease while watching videos on the YouTube. You know that it's eye strain if we are watching. And now I'm telling about the disadvantage of offline more, that if you are taking offline class, so we get a lot of we spend a lot of time like traveling time. So it is it. Thank you so much guys. Sorry for my mistake which might have done in this topic. I would like to stop my tongue due to lack of time. Jai Hind, Jai Bharat. Hey everyone, my name is Rahul Dev from Bhagalpur of Bihar. First of all, thank you sir for giving me an opportunity. Today my topic is online class and offline class. Which class is better? Let's start on this topic. I want to say on this topic, firstly, I am not promoting any class. According to me, as I feel that offline class is better than online class, because offline class has good atmosphere, students care on them study, students concentrate on them study, students write down all topic on
them notebook. Students are sitting in front of teacher. Student make the future, but online class is not good atmosphere. Again to again come notification. As example, like Facebook, from WhatsApp, from Messenger, from Instagram, from YouTube, etc. Students don't concentrate on them study from online class. Lastly, I would like to say on all master study members that if you have high level, then you will study anywhere. Hi everyone, how are you? I hope you will fine. My name is Satya Prakash. I am from Uttar Pradesh. Give me the opportunity, Mass Study channel. Today I am going to tell you offline education versus and online education, and find out which one of two is better. Let's the start video. My first topic, online topic. The flexibility, no traveling. We all know that in online class, students don't have to travel anywhere. They can take class at home. It saves a lot of time. Second topic, offline. According to me, in offline education, there is face-to-face conversation between a student and teacher. Due to a physical attendance, a student can solve any problem. Thank you for watching video. Hello everyone, how are you all? I hope you are all well. First, thank you sir giving this opportunity to all. Today's topic, online classes versus offline classes. I'm very glad that I participated. Let's get started. My name is Ranjana Maurya. I'm from Jaunpur in UP. My opinion, offline classes better than online classes because the teacher is present there in offline classes. He pay attention to all student who's doing what, and we can ask any question, and there was not noise there. We can read, understand carefully in offline classes, and online classes is not better because first problem, network issues, and teacher unable to pay attention all student, and sometime what happen, some of the time the sound doesn't come clear, and many problems so I think offline classes is better. That's all. Thanks for listening me, and now I am go, and I hope you all enjoy my video. Bye bye, take care. Everyone, thanks for giving me this opportunity to speak on podium. First of all, according to the company sir, today's topic is offline classes vs online classes. Now I start my topic. My name is Jairaj. I'm 15 years old. I have passed 7th class from CBSE board. I live in South Delhi. Now I start my topic. Offline classes are closed for a whole year and still it is closed due to COVID-19 virus. Students can learn with their friends in offline classes. Offline classes are very helpful for interaction between teachers and students. Teachers can also teach good quality of teaching in offline. Offline classes are very helpful for students, teachers, and for whole worlds. Online classes are one
of the most important things in this world. Nowadays, students can study at home in online classes. There are certain apps which are useful for online classes. First, Zoom meeting, Duo, Google Meet, etc. Teacher cannot also teaching good quality of teaching in online classes. Sometimes the online classes are not helpful for students and me also, because the teacher can't explain properly in some time online classes. According to me, offline classes is important in my life. Thank you so much. It's my paragraph, that's all.